नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। लगातार पूरे देश में ऑक्सीजन का आपातकाल लगा हुआ है। जी हां, और यह आपातकाल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को इसको लेकर आला अफसरों के साथ बैठक करनी पड़ी है। उनको निर्देश देना पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट को भी एक गाइडलाइन देनी पड़ी है और यह कहना पड़ा है कि एक स्पेशल कॉरिडोर क्यों ना इस देश में विकसित किया जाए जहां से ऑक्सीजन के टैंकर जा सकें, ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सके। तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन का आपातकाल यानी इमरजेंसी इस वक्त पूरे के पूरे देश में लागू है और इसी के लिए लगातार प्राइम न्यूज आपको जगह जगह की तस्वीरें दिखा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता नंदन श्रीवास्तव भी लगातार जुड़े हुए हैं। तो नंदन, आपके पास आते हैं और आपसे समझने की कोशिश करते हैं कि वहां के अस्पतालों के हालात क्या हैं, वहां के डॉक्टर्स का क्या कहना है और क्या ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पर पर्याप्त मात्रा में है मरीजों की संख्या के हिसाब से। जी बिल्कुल नहीं, आलोक चूंकि बताया जिस तरीके से स्थिति भयावह है लखनऊ की, अस्पतालों में जगह नहीं है, बचे हुए हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन की बात करें तो वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई नाम मात्र है, क्योंकि कल की अगर तारीख की देखें और आज की तारीख की देखें तो अस्पतालों ने प्राइवेट अस्पतालों ने अपने हाथ खड़े कर दिए जहां कोविड सेंटर बनाए गए थे। आज की स्थिति बताया तो लखनऊ में एक कोविड सेंटर बनाया गया था, इंडियन यूनिवर्सिटी को बनाया गया था, जहां पे तकरीबन 110 पेशेंट जो थे वो वेंटिलेटर पे थे। उन्होंने आज अपने नोटिस के जरिए चिपका के ये बता दिया है कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, हमारे पास ऑक्सीजन भारी मात्रा में नहीं है, अपने अपने जिम्मेदार अपने अपने पेशेंट्स को यहाँ से ले जाए और बड़े अस्पतालों में उनको भर्ती कराएं। तो कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही साफ तौर पर दिख रही है। और वहीं एसीएस सूचना ने बताया कि हमने सारे तौर पे हमने जो ऑक्सीजन है वो सप्लाई सारे अस्पतालों में किए हैं और वहां पे भारी मात्रा में ऑक्सीजन, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रहे हैं। अभी हम इस समय लखनऊ के कोविड सेंटर के बाहर खड़े हैं, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे आवागमन की स्थिति बिल्कुल बंद है और जो मरीज हैं और उनको तीमारदार हैं अंदर ही हैं, उनको बाहर निकलने के लिए परमिशन नहीं दी गई है। चूंकि जो स्थिति है, डीएम साफ तौर पर सख्त है, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि लखनऊ में जो भी कोविड से रिलेटेड जो भी मामले हैं, चाहे जो भी कोविड अस्पताल हुए, उससे कहीं भी लापरवाही नहीं की जा सकती, कोई भी कोताहत नहीं की जाती है जा सकती है। तो साफ तौर पे आलोक ये है कि लखनऊ में जो स्थिति है काफी भयानक है और जो मंजर है काफी खौफनाक मंजर नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का। क्योंकि यहाँ पे पूरा अगर बात करो तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इस समय वेंटिलेटर पे है। क्योंकि लगातार ये वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि लखनऊ वेंटिलेटर पे है, क्योंकि जो प्राइवेट अस्पतालों में वहां पे लगातार ऑक्सीजन की कमी है और वहां पे जो वेंटिलेटर पे पेशेंट है वो अपने जीवन और मौत की से खेल रहे हैं, वहां लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं और अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है। जी हेलो जी, तो जिस तरह से राजधानी लखनऊ के हालात बहुत ज्यादा खराब थे, लगातार इसमें प्रधानमंत्री ने भी ये बैठक की है अपने आला अफसरों के साथ, तमाम राज्य सरकारों ने भी इसकी मांग की है। साथ ही दिल्ली भी लगातार केंद्र सरकार से इस बात की अपील कर रही है कि जो हमारी क्षमता है लगभग 378 मीट्रिक टन की हमको जरूरत है, लेकिन इसका आधा हमको दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी तो आई है, क्या लखनऊ में भी पर्याप्त सप्लाई नहीं हो पा रही है? क्योंकि दिल्ली ने यह शिकायत की है कि उत्तर प्रदेश से जो हमको ऑक्सीजन मिलनी थी वो ऑक्सीजन भी हमको नहीं दी जा रही है। तो इसका मतलब संकेत ये भी कि हो सकता है उत्तर प्रदेश के पास खुद के लिए बहुत ज्यादा कमी है ऑक्सीजन की। जी बिल्कुल, साफ तौर पर कमी है, क्योंकि राजधानी जो इतने बड़े प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वहां पे अस्पताल त्राहिमाम कर रहे हैं, पेशेंट जो है वहां उनको अस्पतालों में उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं ऑक्सीजन, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश से एक टैंकर भेजा गया था बोकारो ट्रेन के जरिए, वहां से ऑक्सीजन मंगाया जा रहा है, जो कि अभी वाराणसी पहुंच चुका है और लखनऊ जल्दी कुछ ही घंटों में लखनऊ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो स्थिति है वो ऑक्सीजन के लिए कालाबाजारी भी चल रही है लगातार, क्योंकि एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लगातार अब ब्लैक में बिक रहे हैं और अस्पतालों में सिलेंडर की उपलब्धता नहीं है। सिलेंडर तकरीबन 10 अस्पताल ऐसे प्राइवेट है जिनको कोविड सेंटर के रूप में तब्दील किया गया था, वो उन्होंने साफ तौर पे अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं है, हमारे पास पेशेंट को ऑक्सीजन देने के लिए भारी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं है, अपने अपने पेशेंट्स को यहाँ से ले जाएं। और मुख्यमंत्री तक को लेटर लिखा प्राइवेट अस्पतालों ने कि हमें ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है, जो खौफनाक मंजर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है, जहां पे अस्पतालों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, हम इससे ज्यादा पेशेंट्स को वेंटिलेटर पर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑक्सीजन जो राजधानी लखनऊ में जितनी जरूरत है उतनी शायद उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है। इसकी वजह से ये स्थिति भयावह बनी हुई है और लगातार पेशेंट अपने जान से खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथ सहयोगी अंजलि भी मेरे साथ जुड़ी हुई है नोएडा से, इस वक्त अस्पताल के बाहर से हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। अंजलि, वहां पर क्या हालात हैं? तमाम मरीज ऐसे होंगे, तमाम तीमारदार ऐसे होंगे जो कि ऑक्सीजन की लगातार मांग कर रहे होंगे, क्योंकि अस्पतालों ने साफ तौर पर अब ये कहना शुरू कर दिया है कि हमारे पास ऑक्सीजन की उतनी मात्रा नहीं है जिससे कि हम समुचित इलाज कर पाएं, और बहाना यह दिया जा रहा है कि आप अपने मरीज को हायर सेंटर लेकर जाइए। इस परिस्थिति में नोएडा की कैसी तस्वीर है? लोगों के अंदर कितना डर है? बिल्कुल, देखिए आलोक, लोगों के अंदर खैर डर तो है ही,
हर किसी के अंदर डर है कि कहीं कोरोना न हो जाए, हर किसी के अंदर ये डर है। पहले तो हमें कोरोना से डर था, लेकिन आलोक अब तो ऑक्सीजन की कमी का डर है लोगों को कि कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना से पीड़ित हो जाए फिर उसके बाद ऑक्सीजन ही जान ले लें। देखिए, ऑक्सीजन की कमी जिस तरीके से बनी हुई है पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश में बनी हुई है ऑक्सीजन की कमी। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी केंद्र सरकार से ये जवाब मांगा है कि आखिर प्लान क्या चल रहा है। और पीएम नरेंद्र मोदी भी हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। उच्च स्तरीय बैठक जारी है और उच्च स्तरीय बैठक भी करी आज पीएम नरेंद्र मोदी ने, और तमाम राज्यों को ये आदेश दिया है कि कैसे भी करके ऑक्सीजन मंगाए, क्योंकि ऑक्सीजन की उत्पादकता सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और झारखंड और साथ ही साथ गुजरात, ये 3 राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा उत्पादकता होती है ऑक्सीजन की। और सबसे बड़ी बात, यहाँ इन 3 राज्यों से ऑक्सीजन मंगाई जा रही है। बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। दिल्ली की बात करें, क्योंकि नोएडा और दिल्ली बहुत ही नजदीक है। नोएडा में तो खैर इतने ज्यादा हालात नहीं बदतर नजर आ रहे हैं, हालांकि ऑक्सीजन की कमी चारों ओर देखी जा रही है आलोक, लेकिन दिल्ली नोएडा से बिल्कुल सटा हुआ है। और जितने भी ज्यादा पेशेंट्स हो जाते हैं वो दिल्ली की ओर जाहिर सी बात है रुक करते हैं, क्योंकि बेहतर इलाज हर किसी को चाहिए होता है समय रहते, क्योंकि हर कोई अपनी जान बचाना चाहता है। पहले ये बात कही जा रही है जब यूपी में कि सीएम ने ये बात कह दी थी कि लोगों का जीवन और जीविका दोनों बचाना है, यानी कि लॉकडाउन नहीं लगाया गया है। लेकिन इस फैसले के बाद ये भी देखा जा रहा है कि मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अस्पतालों की ओर जब हम रुख कर रहे हैं, हालांकि आलोक नोएडा कोविड सेंटर के बाहर मैं खड़ी हुई हूँ, यहाँ पर अंदर जाने की परमिशन नहीं है क्योंकि सभी की सेफ्टी देखनी है, चाहे कोई बाहर से आ रहा हो या फिर कोई अंदर हो, वहां पर सभी की सेफ्टी देखनी जरूरी होती है। ऐसे में गार्ड से जो भी जानकारी मिल पा रही है उनका ये कहना है कि डॉक्टर्स आना शुरू हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की यहाँ पर भी कमी देखी जा रही है। चारों जगह पर लिमिटेड ही ऑक्सीजन है और बाहरी राज्यों से ऑक्सीजन मंगाई जा रही है। जितना हो सकता है उतना भरसक प्रयास किया जा रहा है कि ऑक्सीजन समय रहते लोगों को पहुंचाई जाए। बात की जाए लखनऊ की, जैसा कि नंदन तमाम जानकारी दे रहे थे कि पूरा का पूरा लखनऊ वेंटिलेटर पर है, तो लखनऊ ही क्या पूरा देश वेंटिलेटर पर इस समय नजर आ रहा है, खास करके ऑक्सीजन की भारी किल्लत के चलते। हम जगह जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारी किल्लत बनी हुई है उसमें लोग खुद को पहले सेव कर लें और ऐसे दिन ना देखने पड़े लोगों को कि यहाँ तक वेंटिलेटर तक पहुंचना पड़े आलोक। बिल्कुल। और यहाँ पर अंजलि ये भी एक सबसे जरूरी बात है कि जिस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर अब देश में राजनीति भी शुरू हो गई है। जो तमाम कद्दावर नेता विपक्ष के, उन्होंने भी आरोप लगाना अब धीरे धीरे शुरू किया है कि ऑक्सीजन बाहर भेजी जा रही है विदेशों में, आखिर देश में इस्तेमाल क्यों नहीं? क्योंकि देखिए आंकड़ा ये भी बिल्कुल सही है कि हमारा देश सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, इसकी सप्लाई हम सबसे ज्यादा करते हैं। वैसे में भारत के अंदर ही ऑक्सीजन की कमी होना ये एक चिंता की बात है। और साथ ही दिल्ली ने भी अब आरोप लगाया है कि जो हमारे हिस्से की ऑक्सीजन है वो उत्तर प्रदेश हमको नहीं दे रहा है, हमको घटाकर ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। तो क्या ऐसे मौके पर राजनीति होना बिल्कुल लाजमी है? देखिए, मुद्दा कोई भी हो आलोक, राजनीति होना शुरू हो ही जाती है, चाहे वो किसी की जान हो या फिर संक्रमण, दोनों पर ही राजनीति शुरू हो जाती है। मुद्दा विपक्ष को बस मुद्दा चाहिए रहता है। हालांकि ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है ये तो फिलहाल नहीं जानकारी है, लेकिन जो बात कही है प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए आरोप लगाया है सरकार पर कि जितनी ज्यादा ऑक्सीजन की यहाँ पर उत्पादकता होती है शायद ही कहीं हो और बाहर पहुंचाई जा रही है ऑक्सीजन बड़ी मात्रा में। तो इस बात में खैर कितनी सच्चाई है ये जानकारी फिलहाल नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन दूसरी बात, हम ऑक्सीजन की कमी पर बात कर रहे थे। ऑक्सीजन की कमी बड़े स्तर पर देखी जा रही है। दिल्ली के जो अस्पताल हैं वहां पर 2 से 3 घंटे की ऑक्सीजन महज होती है, उसके बाद ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मच जाता है। यहाँ पर भी यही स्थिति बनी हुई है। लेकिन देखिए, ये बात बाहर नहीं आने दी जा रही है। जैसे कि आज ही हमने अलीगढ़ से एक तस्वीर दिखाई थी, वहां पर 5 मरीजों की मौत हो गई थी ऑक्सीजन की कमी के चलते, और ये आरोप लगाया था परिजनों ने कि हमें इत्तला नहीं दी गई कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो परिजन तक अगर ये बात पहुंचा दी जाती कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो शायद कहीं से इंतजाम हो जाता, लेकिन परिजनों तक ये बात ही नहीं पहुंचाई जा रही है। सबसे बड़ी बात यही है कि किसी को जानकारी नहीं हो पा रही है कि ऑक्सीजन की कमी कब हो जाती है, मरीजों की मौत कब हो जाती है। ये सबसे बड़ी इस समय समस्या यही बनी हुई है कि लोगों को जानकारी ही नहीं हो पा रही है। यहाँ पर भी मैं देखिए खड़ी हुई हूँ, तस्वीरें भी दिखा दे रही हूँ, कितना ज्यादा सन्नाटा है एक अस्पताल के बाहर, इतना ज्यादा सन्नाटा है। ये कोविड अस्पताल है और इसके बाहर और अंदर दोनों की तस्वीरें आप देखिए, दूर दूर तक देखिए कितना ज्यादा सन्नाटा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से किल्लत
मची हुई है कि अंदर जो भी फैसले लेने होते हैं अंदर ही अंदर हो जाते हैं। डॉक्टर्स को जो भी निर्णय लेने बिल्कुल, होते तो हैं आपकी बातों से इशारा हैं। बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन की तरफ से भी कुछ लापरवाहियां बरती जा रही हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ऐसी चीज है जिसकी मात्रा का अनुमान पहले से लगाया जा सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विजय श्रीवास्तव बदायूं से जुड़े हुए हैं। विजय, आपके पास आना चाहेंगे, बदायूं के क्या हालात है? क्या ऑक्सीजन को लेकर वहां पर भी किल्लत वाली स्थिति देखी जा रही है? वहां पर भी अस्पताल प्रबंधन अब वही शिकायत तो नहीं कर रहे जो कि दिल्ली के डॉक्टर कर रहे हैं, अस्पताल कर रहे हैं? आलोक बिल्कुल ठीक है। जिस तरीके से प्रदेश सरकार में लगातार कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, इसी क्रम में अब तक बदायूं की स्थिति जो थी सामान्य कही जा सकती थी, लेकिन 2 दिनों में बदायूं की स्थिति बहुत ज्यादा ही खराब हुई है। लगातार कोविड पेशेंटों की संख्या बढ़ रही है और प्रशासन इसे पूरी तरीके से कामयाब करने में नाकामयाब साबित हो रहा है। वहीं अगर ऑक्सीजन की आपने बात की तो बदायूं जिले में विश्वसनीय सूत्रों की बात करूं, स्वास्थ्य विभाग के विश्वसनीय सूत्रों का यह कहना है कि ऑक्सीजन की कमी बदायूं मेडिकल कॉलेज में है और लगातार जो अब तक 5 मौतें हुई हैं बदायूं के अंदर, वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी से ही आलोक हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि बदायूं में भी ऑक्सीजन की कमी साफ देखी जा सकती है, लेकिन जिला प्रशासन लगातार इस बात को छुपा रहा है और लगातार इस चीज को कह रहा है कि सारी तैयारियां पूरी हैं। प्राइम न्यूज को पूरी पुष्ट जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से कि बदायूं में दवाइयां नहीं दी जा रही हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज में दवाइयां उपलब्ध नहीं है, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, बेड की मात्रा उपलब्ध नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तो कोविड काल चल रहा है और दूसरी तरफ जिला प्रशासन लगातार जो है जानकारियां छुपा रहा है। सीएमओ को लगातार फोन करने की जानकारी प्राइम न्यूज लेता है, बात करने की कोशिश करता है, मगर सीएमओ फोन नहीं उठाते। तो आप समझ सकते हैं कि बदायूं के अंदर कितनी लापरवाहियां देखी जा सकती है। यही वजह है कि बदायूं में पुलिस का ऑफिस जो है कोरोना पॉजिटिव हो गया है, उसको 48 घंटे के लिए बंद किया गया है। बदायूं की डीएम दीपा रंजन खुद कोरोना पॉजिटिव है, एडीएम प्रशासन आज निगेटिव आई हुई है, तो कहीं ना सिटी मजिस्ट्रेट कोरोना पॉजिटिव है, एसडीएम दातागंज कोरोना पॉजिटिव है। तो आप समझ सकते हैं आलोक कि कितनी स्थिति खराब बदायूं की हो चुकी है और अब तक अगर नहीं चेते तो आगे आने वाले समय में बदायूं की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। इसमें विजय, जो वहां की जिलाधिकारी हैं उनका क्या कहना है? क्या उन्होंने इस बात का भरोसा दिलाया है स्थानीय जनता को कि ऑक्सीजन मंगाई जा रही है या ऑक्सीजन जल्द ही आने वाली है? बिल्कुल आलोक, जिस तरीके से डीएम दीपा रंजन से मेरी खुद प्राइम मिनिस्टर की टीम की खुद बात हुई है, उनका आश्वासन है, साफ कह रही है वो, उनका ये कहना है कि पूरी व्यवस्था यहाँ चाक चौबंद है, लेकिन उनके आदेश के बावजूद भी बदायूं का स्वास्थ्य विभाग जो है बिल्कुल सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। कई आदेश किए हैं दीपा रंजन ने और खुद मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया है, लेकिन उसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग जो है सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। मेडिकल कॉलेज में दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, लगातार मरीज मर रहे हैं। अब तक सबसे बड़ी एक खबर जानकारी आपको और बता दूं आलोक, बदायूं स्वास्थ्य विभाग ने सिर्फ 1 मौत की पुष्टि की है, जबकि बदायूं में 5 मौतें कोरोना से हो चुकी हैं और 5 मौतों में ऑक्सीजन की कमी देखी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि बदायूं में कितनी बड़ी लापरवाही है जिला प्रशासन की और तमाम सारे जो दावे हैं वो खोखले बदायूं के अंदर साबित हो रहे हैं आलोक। जी, मेरी सहयोगी अंजलि लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है नोएडा से। अंजलि, आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे, आप अस्पताल के बिल्कुल ठीक बाहर मौजूद हैं, वहां पर ऑक्सीजन की खेप अभी पहुंची या अभी भी सिर्फ इंतजार किया जा रहा है कि ऑक्सीजन आएगी? यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखाया है और दर्शक भी ये बात समझ रहे हैं कि यहाँ पर लोगों का आवागमन बहुत ही कम देखा जा रहा है। गाड़ियां जो आ रही है वो डॉक्टर्स की आती हुई दिखाई दे रही है और जो भी वहां से मरीजों के जो तीमारदार हैं वो बाहर निकल रहे हैं। यहाँ तक कि तीमारदारों को भी मरीजों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, मरीजों को आइसोलेट करके रखा गया है। और दूसरी बात, ऑक्सीजन की यहाँ पर कोई भी खेप आती हुई नजर नहीं आ रही है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से त्राहिमाम मचा हुआ है वो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ऑक्सीजन कितने घंटों में पहुंचती होगी अस्पतालों में। पहले से ही इस बारे में जानकारी दी जाती है या नहीं दी जाती है डॉक्टर्स, क्योंकि इस समय एक और बड़ा जरिया हो गया है कि कोविड अस्पताल है और यहाँ पर डॉक्टर्स किसी से मिल नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते। तो ये भी एक सबसे बड़ा जरिया समझा जाए कि मीडिया के सामने डॉक्टर्स आने से भी बचते हैं। जी, यहाँ पर नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। जिस तरह से हम आपको नोएडा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, बदायूं की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लखनऊ की तस्वीरें भी सबसे ज्यादा डरा देने वाली हैं, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। सबसे अधिक केस वहीं से लगातार सामने आ रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी की भी बात वहां पर सबसे ज्यादा तमाम अस्पतालों ने राज्य सरकार को रिपोर्ट की है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। नंदन, आपको क्या लगता है, डॉक्टरों ने अनुमान लगाने में यहां पर चूक कर दी या अस्पताल प्रबंधन से यहां पर चूक हुई है, या जो वहां के प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने ऑक्सीजन के पूरे मामले को बहुत ही हल्के स्तर पर लिया?
लोग अगर निश्चित तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी हुई है, कहीं ना कहीं जवाबदेही इसकी जिला प्रशासन की बनती है और चूंकि और पुलिस प्रशासन की बनती है, क्योंकि जिस तरीके से कालाबाजारी हो रही है ऑक्सीजन की, एक भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन लखनऊ में था, उस भरपूर मात्रा को चूंकि हाहाकार जब मचा ऑक्सीजन की कमी को लेकर, तो हर अस्पताल और जो ऑक्सीजन जहाँ पे जैसे सेंटर से सप्लाई होते हैं वहां से कालाबाजारी शुरू हो गई। लोग स्टॉक करने लगे, ले लेके अपने वहाँ पे कोई 15 ऑक्सीजन रख रहा है, सिलेंडर रख रहा है, तो कोई 20 रख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण असर पड़ा है, क्योंकि पिछले दिनों की बात करें तो कुछ प्रशासनिक अधिकारी गए थे वहाँ सेंटर पे, ऑक्सीजन सेंटर जहाँ से ऑक्सीजन दिया जाता फैक्ट्री ऑक्सीजन फैक्ट्री में, तो वहाँ पे कुछ आम जनमानस ने, क्योंकि वहाँ पे जब अधिकारियों ने निर्देश दिया कि आम जनमानस को डायरेक्टली सप्लाई ना करके अस्पतालों में सप्लाई किया जाए, तो जो वहाँ जनता जो सुबह से खड़ी थी उन्होंने उनको घेर लिया और मारपीट की स्थिति बन गई थी। तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति भयावह बन रही है, क्योंकि लोगों के मन में ये खौफ है कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन भारी मात्रा में नहीं रहा तो हमारी जान जा सकती है। इसलिए कई सारे लोग अपने और अपने परिजनों के लिए, अपने दोस्त यार, अपने मित्रों के लिए ऑक्सीजन कालाबाजारी खरीद के अपने घरों में स्टोर कर रहे हैं और उसको सिलेंडर को रख रहे हैं, कहीं 5 रखे जा रहे हैं, कहीं 10 रखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा लापरवाही जिला प्रशासन की है कि वो देखने के बावजूद भी इस पर रोक नहीं लगा पा रहा है। और चाहे इंजेक्शन रेमडेसिविर की बात करें या फिर ऑक्सीजन की बात करें, तो दोनों की कालाबाजारी उत्तर प्रदेश में नहीं रुक रही है। लगातार 25 से 30 हजार में इंजेक्शन बिक रहा है और जो सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर है वो उसकी कालाबाजारी हो रही है। तो इसकी कहीं ना कहीं जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और जिला प्रशासन इसको लगातार गंभीरता से देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा। जी आलोक। ठीक है नंदन, हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक तनेजा भी सहारनपुर से जुड़े हुए हैं। आलोक, हम आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे सहारनपुर की क्या स्थिति है, क्योंकि देखिए नोएडा के हालात, लखनऊ के हालात, बदायूं के हालात कुछ ऐसे ही हैं जैसा कि लगातार तमाम अस्पताल प्रबंधन, चाहे दिल्ली की बात करें, गुजरात की बात करें, हम अगर उन्नाव की बात करें, हर जगह से शिकायत यही आ रही थी कि ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, हम ऑक्सीजन पर बिल्कुल भी अब पेशेंट को जिंदा नहीं रख सकते हैं, वेंटिलेटर की हम सुविधा और भी आगे नहीं दे सकते हैं। सहारनपुर पर किस तरह की परिस्थितियां हैं? क्या वहां पर भी ऑक्सीजन की कमी महसूस की गई है? वहां पर भी अस्पताल प्रबंधन ने क्या भी पल्ला झाड़ने की कोशिश शुरू कर दी है कि अब आप अपने मरीज को हायर सेंटर ले जाइए, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं बिल्कुल यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड के सामने खड़ा हूँ सहारनपुर के, और यहाँ पर मेरी अभी कुछ लोगों से बात भी हुई है मेरे इस लाइव पे आने से पहले, और यहाँ पर जो तीमारदार है उनसे बात की है, उनका कहना है कि हमारे पेशेंट हैं वो आए हैं, उनको ऑक्सीजन मिली है, लेकिन ऑक्सीजन मिली है थोड़ी देर बाद, यानी कि उस समय जिस समय इमरजेंसी में पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, ऑक्सीजन की, सिलेंडर्स की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, उस समय वो व्यवस्था यहाँ पर मौजूद नहीं रही है। हालांकि उनके तीमारदारों ने जब यहाँ पर डॉक्टर से मिले हैं और लोग, मतलब ये है जो तत्कालिक व्यवस्था होनी चाहिए ऑक्सीजन सिलेंडर की, वो तभी ऑक्सीजन सिलेंडर की यहाँ पे व्यवस्था हुई है जब तीमारदारों ने यहाँ पर हल्ला किया है, शिकायत की है, तभी आए। इसका मतलब ये है कि जैसी स्थिति पूरे प्रदेश की बनकर आ रही है, अन्य जिलों की बनकर आ रही है, यहाँ भी नाम मात्र के ही सिलेंडर यहाँ पर मौजूद है। जी आलोक जी। तो यहाँ पर बिल्कुल निश्चित रूप से जिस तरह से आलोक ने बताया, वहां पर तस्वीर बिल्कुल साफ हो रही कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में बहुत बड़ी कमी हुई है। लगातार अस्पतालों ने पहले इसको रिपोर्ट किया होगा। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, ब्रेक के उस पार आएंगे और हम फिर से आपको एक बार समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी तथ्य है, अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो जो गंभीर किस्म के कोरोना से संक्रमित मरीज हैं, आखिर वो कैसे ठीक हो पाएंगे। ऑक्सीजन की इमरजेंसी यानी ऑक्सीजन का आपातकाल, ये बहुत ही जरूरी तथ्य आज पूरे देश के सामने और सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि लगातार आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, तमाम परिजनों ने हॉस्पिटल के बाहर चस्पा किए गए उस एक नोटिस की फोटो शेयर की होगी। अगर आपने आज पूरे दिन में फेसबुक, इंस्टा या कुछ भी ऐसा सोशल मीडिया का कोई ऐप चलाया होगा, उसमें लगातार लोगों ने अपने परिजनों के संबंध में अस्पताल के नोटिस बोर्ड से उस तस्वीर को शेयर किया जिसमें साफ साफ पर लिखा हुआ था कि मरीजों को हम साफ तौर पर सलाह देते हैं कि अपने मरीज को यहां से ले जाएं, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन के सिलेंडर खत्म हो गए हैं, हम मरीज को अपने यहां पर नहीं रख सकते हैं, हायर सेंटर उसको रेफर किया जाए। इस तरह की तमाम तस्वीरें आपने पूरे दिन देखी होंगी और इसीलिए प्राइम न्यूज आज आपको इस पूरे मुद्दे पर यहां पर सचेत करने आए कि देखिए कोरोना किस परिस्थिति पर आपको लाकर खड़ा कर चुका है। लगातार हमारे तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम आलोक तनेजा के पास चलते हैं सहारनपुर से। आलोक, जिस तरह से लोगों के सामने अब सबसे बड़ा संकट पहले तो यह था कि कोरोना से हम बचे कैसे, और अगर अस्पताल पहुंच गए हैं तो उनको काफी ज्यादा उम्मीद थी कि अस्पताल गए हैं हम ठीक होकर घर वापस आएंगे, लेकिन अगर सोचिए सांसों को रफ्तार देने वाली ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी अस्पताल प्रबंधन के पास, तो कैसे कोई ठीक होकर वापस आएगा। इस तरह की परिस्थिति में जिला प्रशासन का वहां पर सहारनपुर में क्या कहना है? देखिए आलोक जी, मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर इमरजेंसी के बाहर खड़ा हूँ और मैं इमरजेंसी के बाहर की स्थिति में आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर लगातार कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। आज भी 286
केसेस आए, लेकिन अगर मैं स्थिति यहाँ की दिखाना चाहूँ तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पर लोग नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति लोगों का विश्वास कम हो रहा है। और यहाँ के जिला प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो जिला प्रशासन पे यहाँ पर मंडलायुक्त है, यहाँ पर मंडलायुक्त ने लगातार मंडलायुक्त जो है यहाँ पर तीनों जिलों के जिलाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। हमारे मंडल में 3 जिले पड़ते, शामली, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर। तीनों मंडलों के जिलाधिकारी की बैठक में जिलाधिकारी भी लगातार औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं, लेकिन सब ये एक जिसको लाल फीताशाही कहना चाहिए उसी के भेद पूरा सिस्टम चल रहा है। और जो स्थिति बनकर आ रही है, लगातार मौतें हो रही है, 142 से ज्यादा मौतें सहारनपुर में रिकॉर्ड की गई है और पिछले 3 दिन में यहाँ 6 से ज्यादा मौतें हो गई हैं। हालात सहारनपुर के बद से बदतर नजर आ रहे हैं, लेकिन जहां तक ऑक्सीजन सिलेंडर की बात है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी उस मात्रा में उपलब्ध नहीं है जिस मात्रा में तत्कालिक व्यवस्था में होने चाहिए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जी आलोक जी, यहां पर मतलब आलोक ये भी कम से कम एक तस्वीर सामने आई कि देखिए दवाओं की उपलब्धता को लेकर समस्या तो थी ही, बेड्स की कमी थी ही, लेकिन ऑक्सीजन का जो एक बैंक अस्पताल के पास कम से कम होना चाहिए था कि चलिए ठीक है, आपको पता है कितने घंटे बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो उसका कम से कम बैंक तो होना चाहिए अस्पताल के पास, वो यहां पर दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल निश्चित तौर पर वो बैंक यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। अभी जब हम खड़े थे, हमारे से पहले जब यहाँ पर एक मरीज आया था और उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी तो तीमारदार ने बहुत हल्ला बचाया, सबसे मिले। उसके बाद हमने यहाँ पर 4 सिलेंडर इमरजेंसी में आते हुए एक रिक्शा पे लदे हुए आते हुए देखे हैं। ये स्थिति यहाँ के स्वास्थ्य हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हो गई है। जी, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा गंभीर बात एक ये भी फिर देखिए खड़ी होती है कि जो वहां का स्थानीय प्रशासन हो, चाहे वो वहां पर प्रशासकीय अधिकारी हो या वहां पर चिकित्सकीय अधिकारी हो, उन्होंने इस चीज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि हमारे पास कुछ ऐसे संसाधन होने चाहिए जो कि रिजर्व हो। अब चाहे वो ब्लड बैंक की बात हो, चाहे वो संरक्षित की गई तमाम दवाओं की बात हो, कुछ ऐसे बेड्स हो कि अगर बहुत ज्यादा कोई सीरियस मान लीजिए पेशेंट आता है, उसको वेंटिलेटर की कम से कम सुविधा तो मिल पाए। इस तरह का अनुमान वहां के अधिकारी चिकित्सकीय और प्रशासकीय दोनों लगाने में नाकामयाब साबित हुए। आलोक जी मतलब मैं सुन पा रहा हूं। हाँ जी बिल्कुल निश्चित तौर पर यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ का जो पूरा प्रशासन है, प्रशासन का फोकस सिर्फ शाम को एक प्रेस रिलीज जारी करने पर रहता है कि एक प्रेस रिलीज जारी की जाए और अपना सारे सिस्टम को बता दिया जाए, लेकिन जो जमीनी हकीकत दिखनी चाहिए, जो आम जनता को यहाँ पर सुविधा मिलनी चाहिए, जिस तरीके से यहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं, 2379 केसेस 2369 केसेस की एक्टिव केसेस की यहाँ पर संख्या हो गई है। 14,000 के लगभग यहाँ पर कोरोना संक्रमित केस हो गए हैं। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर का वीक होना और प्रशासन का सिर्फ एक प्रेस नोट जारी करके इस बात की इतिश्री कर लेना कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जी आलोक जी, अब हम एक बार अपने सहयोगी विजय श्रीवास्तव के पास चलते हैं जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर अब हम आपसे समझना चाहते हैं, देखिए सहारनपुर की तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आई है। वहां पर जिस तरह की लापरवाही हो सकती थी उस तरह की लापरवाही हो चुकी है। अब कोई विकल्प नहीं है इनके पास सिर्फ और सिर्फ इस चीज को बोलने से कि भैया हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमने अपने हाथ खड़े कर दीजिए। अब आप अपने मरीज को चाहे खेत में ले जाइए, चाहे आप घर में ले जाइए, चाहे आप किसी दूसरे अस्पताल में ले जाइए। वहां पर इसमें परिस्थितियां क्या है? क्या वहां पर भी प्रशासनिक अधिकारियों ने इस तरह की लापरवाही दिखाई है? मैं एक चीज यहाँ पर सबसे पहले प्राइम न्यूज के दर्शकों को बता दूं कि जिस तरीके से प्रदेश के अंदर लगातार कोविड का कहर देखने को मिला, उसी बीच कई जिलों में पंचायत चुनाव भी हुए और ये पूरी तरीके से सबको पता था, जिला प्रशासन को भी पता था, एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता था कि बाहर के लोग आएंगे, वोटिंग करेंगे तो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या का आंकड़ा जो है लगातार बढ़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी जिला प्रशासन नहीं कहता और यही सबसे बड़ी वजह यह है कि लगातार कोविड पेशेंट जिले में बढ़ रहे हैं। और अगर अब भी जहां की जो स्थिति अब से 2 दिन पहले ठीक थी, पूरे अगर सेकंड अगर मैं फेज की बात करूं, कह सकते हैं कि कोरोना का सेकंड सेशन जो शुरू हुआ है, की अगर बात करूं तो सिर्फ 1 महीने का समय आलोक हुआ है। 1 महीने में आप देख सकते हैं प्रदेश और देश के क्या हालात हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आखिर तैयारियां क्यों नहीं की गई। पहले लोगों को लगता था, और एक बड़ी वजह और बता दूं यहाँ पर कि सबको पता है, सब जानते हैं कि कोरोना से निपटने के लिए सबसे जरूरी ऑक्सीजन है। सबसे बड़ा हथियार अगर कोरोना से लड़ सकते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन है। लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने क्यों इसके लिए भली बात जो कदम उठाने चाहिए थे वो क्यों नहीं उठाए? तो यही वजह है कि लगातार लोग वहां पर स्थानीय अधिकारियों से क्या आपने बात की वहां पर विजय? अब उनका क्या कहना है कि ऑक्सीजन की खेप जल्दी आ रही है या वो आएगी ही नहीं?
बिल्कुल हमारी बात आलोक हुई है। बदायूं की जिले की जो डीएम है दीपा रंजन, उनसे हमारी बात हुई है। उनका साफ ये कहना है कि बहुत जल्द ऑक्सीजन की अभी कमी नहीं है। उनका साफ ये कहना है कि बदायूं जिले में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अगर आगे आने वाले समय में और भी डिमांड भेजी गई है शासन को और कोई कमी नहीं होनी दी जाएगी। लेकिन प्राइम न्यूज को जो जानकारी मिली है, कुछ जानकारी स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों से मिली है कि ऑक्सीजन की कमी राजकीय मेडिकल कॉलेज में है, वहां दवाइयों का टोटा है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से प्राइम न्यूज लगातार मुहिम चला रहा है, सवाल कर रहा है। ठीक है विजय, लगातार हमारे साथ सहयोगी प्रयागराज से संजय खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, प्रयागराज की क्या स्थिति है? एक बड़ा शहर है, लगातार वहां पर बाहर से आने जाने वाले प्रवासी श्रमिक भी आते हैं, जो दूर दराज के आसपास के गांवों के लोग होते हैं वो भी इलाज के लिए यहां पर पहुंचते रहते हैं। वहां पर ऑक्सीजन की क्या स्थिति है? ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है या वहां पर भी किल्लत है? जी बिल्कुल आलोक जी, जिस तरीके से पूरे जगह की बात किया जाए प्रयागराज के अंदर वही किल्लतें देखने को मिल रही है। ऑक्सीजन की कमियां चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो। प्राइवेट हॉस्पिटलों का कल मैंने जायजा लिया, वहां बैठने के बाद वो आलम थी कि जो ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा कमी थी, कई मरीज लगभग 2 घंटे के अंदर 5 मरीजों ने ऑक्सीजन न रहने के चलते दम तोड़ दिए। तो ऐसे में जो डॉक्टर के जो अस्पताल के डॉक्टर थे उनसे मैंने बात की तो उन्होंने ये बताया जो ऑक्सीजन के सिलेंडर 500 मिलते तो आज 1000-1500 मिल रहे, लेकिन वो भी मिलना मुश्किल है। मैं इस वक्त मौजूद एक हॉस्पिटल के सामने, आप यहाँ देख सकते हैं कि एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर जितने भी मरीज आया जाया करते थे, यहाँ सैकड़ों मरीज हमेशा भर्ती हुआ करते, लेकिन ऑक्सीजन न मिलने की वजह से यहाँ पर डॉक्टरों ने साफ तौर पर ये सभी को मना कर दिया है कि ऑक्सीजन की किल्लत होने की वजह से हम यहाँ पर किसी भी मरीज को एडमिट नहीं करेंगे। अगर इस तरीके से कोई बात होती है तो वहाँ पर ये अस्पताल में महिला हवाली चालू हो जाएगी, यहाँ पे पथराव चालू हो जाएगा। तो ये जो सबसे बड़ा सवाल है आज वही तो ऑक्सीजन प्लांट पे आईजी कमल प्रताप एसएसपी डीआईजी जो सरसेज त्रिपाठी जी है भारी पुलिस फोर्स के साथ नैनी प्लांट और जगह जो ऑक्सीजन के प्लांट वहाँ पे निरीक्षण के दौरान वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए आदेशित किया गया। वहाँ की ये बताया जा रहा है कि जो ऑक्सीजन प्लांट है वहाँ पर ये साफ तौर पर मना कर दिया गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन न दिया जाए, केवल सरकारी अस्पताल में सप्लाई दिया जाए। तो ऐसे में एक चिंताजनक स्थिति जो बनी है, कोरोना का काल जो है पूरे प्रयागराज के अंदर हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं आलोक जी कि ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें तो प्रतिदिन 10-12 मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही है। लोगों के अंदर जो वायरल फीवर चल रहा है उनको चांस ही नहीं मिल रहा है कि वो ऑक्सीजन लगा करके इलाज करवा सके। जब तक वो ऑक्सीजन की तलाश करते हैं तब तक आदमी दम तोड़ देता है। तो ऐसे में एक चिंताजनक स्थिति बहुत ज्यादा बनी हुई है। तो ऐसे में प्रशासन को सबसे पहले चाहिए कि कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में चाहिए और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है, तो ये कंडीशन बहुत ही दयनीय होती जा रही है। जो हमारे साथ एक साथी मौजूद है, हम इनसे बात कर लेते हैं कि आखिरकार यहाँ पे छोटी सी टिप्पणी लीजिएगा क्योंकि समय कम है। छोटी सी टिप्पणी लीजिएगा बस। जी, यहाँ पर मरीज किस तरीके से भर्ती किए जा रहे हैं? भाई ऑक्सीजन कम हो रहा है, लेवल नहीं है ऑक्सीजन हमारे यहाँ कम। एक सिलेंडर पे सिलेंडर है जिससे इंजेक्शन बना के को रिलीफ दिया है, उसके बाद आप देख रहे हैं आलोक जी, इनका कहना यही है कि एक बार सिलेंडर होने की वजह से उनको रिलीफ दिलाने के बाद दूसरी जगह रिफर कर दिया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तमाम जो सहयोगी मेरे साथ लगातार जुड़े रहे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने पल पल का अपडेट हमको दिखाया, अस्पतालों से जाकर आपने बिल्कुल ताजा तस्वीरें दिखाई और ये समझा दिया आज पूरे देश को कि देखिए ऑक्सीजन भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। जिस तरह से पानी को कभी आपने बिकते हुए इस देश में देखा होगा, आज वो हवा भी बिकने लगी है। तो तैयार रहिए क्योंकि कोरोना वो महामारी है जो आपको बहुत कुछ और दिखाने वाली है। इसलिए अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को समय समय पर धोते रहिए और सामाजिक दूरी के नियम का पूरा पालन कीजिए। मास्क को जरूर लगाइए क्योंकि इससे बड़ी वैक्सीन फिलहाल तो पूरे विश्व के पास नहीं है। लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।